श्रीमती शुक्ला। उस दिन किचन की अलमारी से फाइल निकालकर मैंने कहाँ छुपाई थी, याद नहीं आ रहा है। इस कमरे में रखी थी या कहीं। कौन है? कौन है वहां पे? सती का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। मम्मी जी, उसने तो पूरा पवित्र जल गिरा दिया। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। साक्षी, तुम पढ़ी लिखे होकर ऐसी दकियानुसी बातों पर यकीन करती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। रवि! डेविड! साक्षी! आंटी जी! वो अरे क्या हो गया? क्यों इतनी चीखें मार रही हो? अरे उर्मी, उर्मी क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो बोलने वाली डॉल कहाँ चली गई? कौन सी बोलने वाली डॉल? यहीं पर थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे अभी कुछ देर पहले मैं। उर्मी, उर्मी, देखो तुम बहुत डर गई हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो पवित्र जल तुमने नहीं छिड़का ना, पूरा गिरा दिया। अब भुगतो तुम। देखो, तुम चौकन्ना रहना। हे, हमने तो गलती से भी अपने मन में कोई ऐसा गलत विचार नहीं लाया। हमें तो कालिंदी से कोई डरना है, पर तुम्हें तो डरने की जरूरत है उर्मी। फायर डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था, आप प्लीज मेरे नंबर से चेक कीजिए। देखिए, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं आपको रेफरेंस नंबर उसमें से पहले ही निकाल के दे चुका होता। देखिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और ऐसे टाइम पे मैं ट्यूटोरियल को बहुत टाइम तक बंद नहीं रख सकता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आपके पास अपने किसी भी सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी नहीं है? अगर होती तो इतनी मेहनत करता क्या मैं? उर्मी को जो लैपटॉप मैंने फॉर्मेट करके दिया था वो फाइल उसमें थी। उर्मी, वो तुम्हें जो मैंने लैपटॉप दिया था उसमें से डिलीटेड फाइल को वापस लाने का तरीका सोचो ना। अगर एक भी फाइल मिल गई ना तो उसमें से रेफरेंस नंबर के थ्रू हम बाकी के सर्टिफिकेट्स को निकलवा सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ रखा था इसने अपना लैपटॉप। एक्सक्यूज मी,
उर्मी ने स्टडी रूम के कबर्ड में लैपटॉप छुपा कर रखा था। अभी अपने लैपटॉप में डिलीट हुई फाइल को रिट्रीव करने की कोशिश करेगी। फायर डिपार्टमेंट को सिर्फ एक रेफरेंस नंबर चाहिए। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी तुम? क्यों बताऊं? ये वो सीए था ना सागर, जो तुम्हें रेस्टोरेंट में मिला था। वो शुक्ला जी, मैं किसी से भी बात करूं उससे आपको क्या? आप क्या मेरी जासूसी कर रहे हैं? आप अपनी फाइल रिट्रीव करने पर ध्यान दीजिए। और तू उस कालिंदी के भूत पर ध्यान दे। एक फाइल रिकवर होने वाली है। अरे साक्षी, हाँ, अरे रानी से पता तो करो क्यों कालिंदी की आत्मा सिर्फ दूसरी औरत को तंग करती है कि घर के सारे लोगों को परेशान करती है। अरे बाकी घर वालों को क्यों करेंगी? माँ, ये कोई स्कीम है क्या? एक के साथ एक फ्री? देखो देवेद, तुम ना हर चीज को मजाक में मत लो। वो कालिंदी अगर नाराज हो गई ना तो फंस जाओगे तुम। साक्षी, तुम तो फोन की रिंगटोन से ही डर गई। माँ, फोन उठाओ, फोन बज रहा है आपका। आदि, आदि का वीडियो कॉल। हाँ, आदि, कैसे हो बेटा? प्रणाम माँ, कैसी हो? यहाँ हम सब तो ठीक ही है। तुम कब वापस आ रहे हो? अरे मत पूछो माँ, बुआ आने दे तो आऊं ना। हाय आदि, कैसे हो? जरा मेरे बच्चों से बात कराना। क्या जरूरत थी बीच में टपकने की? हमारे बेटे ने हमसे बात करने के लिए फोन किया था, तुम्हारी वजह से फोन काट दिया। शुक्लाइन जी, पेइंग गेस्ट हूं ना, इसलिए फोन काट दिया। अगली बार आदि फोन करेगा ना तो उसे अपनी आती हुई बहू की शक्ल दिखा दीजिएगा। हो गई और वो फंदा। और भी कोई फंदा बंदा नहीं है। लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, चार्जिंग पे लगा दो उसको। बैटरी नहीं, वो कालिंदी कालिंदी थी। अब लो, अब कालिंदी लैपटॉप में भी घुस गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देवीर सुनो ना, हम थोड़े दिन मेरे मायके रहने चले जाते हैं ना। अरे किसी को कहीं जाने की जरूरत ना है। ये काला सा है ना, उर्मी की वजह से इस घर में आया है। उर्मी के कहीं रहने का इंतजाम करो जल्दी। अरे कैसी बातें कर रही है माँ? अब क्या हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये भूत पर विश्वास करेंगे?
क्या हुआ? और जी देखिए ना, ये लोग भूत से डर रहे हैं। भूत? अरे ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब मन का वहम है और साइंस ये सब नहीं मानता है। अरे एनर्जी कंजर्व होती है, भटकती नहीं है। और ये भूत जो है वो इमेजिनेशन के साइड इफेक्ट्स है। टेक्निकली सिर्फ उर्मी को ही ये सब नजर आ रहा है, बाकी किसी को नहीं, है ना? उर्मी को? मतलब उर्मी, अगर ये बात सच है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे मेरी पहचान वाले है, डॉक्टर वैद्य साइकियाट्रिस्ट है। वो पागलों के डॉक्टर? अरे मैं पागल नहीं हूँ। किसने कहा तुम हो? पर हो सकती हो, क्योंकि तुम ही कह रही हो ना कि लैपटॉप पे फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है, खिलौना बोल रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये सब हो रहा है। और मैं ये सब करूंगी कैसे? मैं क्या कोई भूत हूं? अपनी किसी करनी पर तुम्हें ये सजा मिल रही है। याद करो, अपनी बहन का पति छीनने के अलावा कोई और भी कुकर्म किया है क्या तुमने? तो उसी की सजा मिल रही होगी। देखो बकवास नहीं करो तुम। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब तुम कर रहे हो। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। उर्मी, मेरा साथ देना सखा, इसके झूठ से मुझे पर्दा हटाना ही होगा। आप नहीं समझ रहे हैं। उर्मी प्लीज, अपने मन से सारे वहम निकाल दो। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैथ्स में जीनियस हो, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा तुम मुझे खुद बताओ कि ये भूत प्रेत का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है? नहीं ना? देखो मैं जानता हूं तुम ना सिर्फ स्ट्रेस ले रही हो और कुछ नहीं। गुंजन बदल कर तो आई है और वो शायद तुम्हें साइको भी कह रही है, लेकिन मानना पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुंजन ये सब कुछ कर सकती है। क्योंकि आज तक मैंने हमेशा सिर्फ उसको एक घरेलू औरत समझा है, लेकिन वो तो बहुत स्मार्ट निकली। आप तारीफ कर रहे हो उसकी? अरे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने जो नोटिस किया है वो तुम्हें बता रहा हूं। तुम जानती हो रेस्टोरेंट में एक सीए था जिससे गुंजन मिली थी, और वो सीए कह रहा था कि गुंजन को फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये दीदी ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो इतनी स्मार्ट थी ना इंटेलिजेंट। आपने कभी सुना है उनके मुंह से ये फाइनेंस की बातें? सच कहूं तो मैंने गुंजन से कभी बात ही नहीं की। अगर करता तो शायद पता होता कि उसको क्या आता और क्या नहीं। उन्हें सिर्फ खाना बनाना आता था, और ये जो भी है जो इतनी सब बातें कर रही है ना, ये कोई और है। आपने देखा नहीं कि उसने बस एक लाइन कही और पापा जी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की बात कर रहे हैं। उर्मी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना। आंटी जी वो मुझे घर से निकालने के लिए कह रही हैं। मैं चली भी जाती अगर उस दिन हम दोनों के बीच वो सब हुआ नहीं होता तो। अब ये सब बोलकर मेरा गिल्ट मत बढ़ाओ उर्मी। मैंने कहा ना कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। गिल्ट का फायदा उठाकर ही इसने इतना बड़ा नाटक रचा है। अब इस नाटक पर से पर्दा कालिंदी ही उठाएगी। उर्मी लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं रात को एक दो बार चेक कर लूंगा आके कि तुम ठीक हो कि नहीं। डरो मत, मैं हूं ना।
चलो जाओ। सती का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। सती का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। सती का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। ये देखिए, देखिए, वैसे ही फांसी का फंदा दीवार पर है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। उर्मी, क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा है। और कौन सा फांसी का फंदा है? और वो खून से सने पैरों के निशान। कौन से पैरों के निशान? और वो आवाज भी आ रही थी। कहाँ से आ रही थी आवाज? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या हुआ है? मैं तुमको तो वो सेक्रेटरी डॉक्टर वैद्य को फोन करूँ क्या? उर्मी, तुम डरना नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पे रहो। नहीं, ऐसा अधर्म ना होने देंगे हम। अभी शादी नहीं हुई तुम दोनों की, ऐसे कैसे दोनों एक कमरे में सोओगे? उर्मी तो चल हमारे साथ। पुरानी आई है, कोई इलाज ढूंढ के लाइए। हाँ, मेरे साथ ना ये जादू टोने और टोटके की बातें तो बिल्कुल मत करो आप। मुझे विश्वास नहीं है इन सबके ऊपर। क्या चल रहा है घर में? अभी उपाय करना है कि ऐसे ही डरते रहना है? नहीं, हाँ, वो कराना है मुझे उपाय। तो चल। रानी भाभी, मैंने कहा ना आपसे, इस घर में कालिंदी के नाम से कोई नहीं डरता। आप ये पोटली प्लीज वापस ले जाइए। तुम कौन होती हो पोटली वापस करने वाली? आप मुझे बताइए कि उस कालिंदी से बचने का क्या उपाय है? इसमें कुछ लोहे के खील है, शनि का मंत्र पढ़वा कर लेकर आए हैं इस पर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रात के 12 बजे इसमें से 2 खील निकाल कर मेन डोर की दहरी पर ठोक देना है। और हाँ, अंधेरे में जाना और पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि पीछे कालिंदी की आत्मा होगी। और अगर तुमने इसमें से 2 खील ठोक दिए ना, तो कालिंदी की आत्मा इसमें कैद हो जाएगी और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पकड़ो। साक्षी, तो कीले ना दरवाजे पे ठोक दिए। हाँ मम्मी जी। डरना मत, चल 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 चल। ठीक है ना? तो ठीक है ना? सब ठीक? अरे उर्मी, अब तो जा, तू जाके ठोक दे। अरे नहीं ना,
तेरे लिए तो ये करना बहुत जरूरी है ना, तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, तुझे तो दिखती है ना ज्यादा। अरे डर मत ले, अरे जा ना। मुझे माफ कर दो काली दी, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। वो मिस्टर रवि शुक्ला से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो सब कर गई जो मैंने किया। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, बस मैंने इसीलिए। मुझे माफ कर दो कालिंदी, मैं सबको सच सच बता देती हूँ कि मिस्टर रवि शुक्ला मेरे बीच में क्या क्या हुआ था। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। कालिंदी मुझे माफ। और हाँ, पीछे पलट के मत देखना।